में प्रजा अगर दुखी है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इससे अच्छी बात कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है भाई। जिसको पाप और बाइबिल ने भी कहा है कि गॉड ने बनाया है वो अपने जीव को, उसको प्यार कीजिए तो भगवान आपको प्यार करेगा। कि जयंती को क्यों नहीं मनाते हैं? जो रामायण के प्रणेता वही हैं, इसलिए कि उनके बारे में कहा गया है कि वो दलित तबके के। इस मानसिकता से अगर आप ये कीजिएगा तब तो रामायण आपके सामने कुछ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर बयान दिए थे चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री थे बिहार सरकार के, और उसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। सर कटाने और जीभ काटने तक की बात आ गई थी और तमाम तरह की विवाद इस पे उपज गया था। उसके बाद आलोक मेहता ने भी बयान दे दिया 10% और 90% वाला। उसके बाद भी अब जीतन वो मामला थम गया, लेकिन उसके बाद अब जीतन राम मांझी ने फिर से उस बयानों को तरोताजा कर दिया है। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है जीतन राम मांझी ने कि हमें रामचरितमानस अच्छा लगता है, लेकिन उसके कुछ छंद है जिसके ऊपर हमारा आपत्ति है, उसको हटा दिया जाए और या उसको मिटा दिया जाए। लेकिन उसके जगह पे कुछ मतलब कि उस पे हम नाराज व्यक्त करते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। अभी कोई महाकाव्य नहीं हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भवर्षि नरक अधिकारी। राजनीति में कितनी बड़ी बात कहती कि जिस राज्य में प्रजा अगर दुखी है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक राजनीति के लिए? फिर कहा जाता है कि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, ताहि विलोकन पातक भारी। मित्रता हो और मित्र के दुख को देख करके अगर कोई दुखी नहीं होता है, उसको देखते ही पाप लगता है। इससे बढ़ के नीति और क्या हो सकती है? वो बहुत सारी बात करती है कि एक पंक्ति आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है भाई। जिसको पाप और धर्म पर समूचा संसार टिका हुआ है और वेद पुराण क्या क्या न कहता है, लेकिन रामायण ने कह दिया है कि दूसरों को भला करने से पुण्य नहीं ज़्यादा है किसी का। दूसरों को बुराई करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। बाइबिल ने भी कहा है कि गॉड ने बनाया है वो अपने जीव को, उसको प्यार कीजिए तो भगवान आपको प्यार करेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सारी बात रामायण में है। इस चीज़ को कैसे कहा जाएगा कि खराब चीज़ है? लेकिन कुछ पंक्तियाँ वैसी है जिसके चलते कुछ लोग करते हैं। हम नहीं समझते करना चाहिए। आदमी को हंस बनना चाहिए। हंस जैसे पानी और दूध लगा रहता है तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से रामायण रूपी दूध पानी को निकाल लेना चाहिए, अच्छा गुण को और बुरा गुण को छोड़ लेना चाहिए। इसलिए अगर कोई झगड़ा करता है तो बेकार की झगड़ा है। लेकिन एक ज़रूर शिकायत है समाज से, आज के सो कॉल्ड जो लोग हैं, कि आप इनको वाल्मीकि जी की झांकी क्यों नहीं निकालते हैं, वाल्मीकि जी के जयंती को क्यों नहीं मनाते हैं? जो रामायण के प्रणेता वही हैं, इसलिए कि उनके बारे में कहा गया है कि वो दलित तबके के। इस मानसिकता से अगर आप ये कीजिएगा तब तो रामायण आपके सामने कुछ नहीं है। इसीलिए रामायण को लोग बुरा मानते हैं। तो रामायण को बुरा मानने में तो आप लोगों का मतलब कि जो आज मर्मज्ञ लोग हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम सो कॉल्ड बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनका दोष है। और उसके चलते आज रामायण की महिमा को लोग कंडेम कर रहे हैं। हम कहते हैं, प्रश्न आप ही से करते हैं और समाज से करते हैं। रामचरितमानस पूज्य है, महाकाव्य है, हम भी मानते हैं। लेकिन रामायण से ही रामचरितमानस का सृजन हुआ है। और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। आज वाल्मीकि जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? वाल्मीकि जी की पूजा क्यों नहीं होती है? वाल्मीकि जी के बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं जो रामायण के बारे में बोलते हैं? रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन
समस्त घड़ा है और उस घड़ा में 4 बूंद नींबू का डाल दीजिए तो घड़ा का दूध क्या हालत होगा। तो उसी प्रकार से रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको कि जीवन में उतारा जा सकता है, मर्यादाएं हैं, उसका निर्माण हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको या तो ओमिट कर देना चाहिए और नहीं तो बड़े बड़े जो हमारे रामायण के मर्मज्ञ हैं उनको उसको काटना चाहिए। हम जाति पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कौन प्रसंग में कहा गया है कि नारी नीर नीच करि धावा। नारी जो 50% है, आज आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण का सवाल चल रहा है और उसको नीच रूप ने बतलाया कि वो नीचे की ओर जाती है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जाए और बड़े बड़े मर्मज्ञ मानस के वो हमको बता दें। शूद्र की बात छोड़िए, हम नहीं करना चाहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अब पूजिए विप्र शील गुणहीना और शूद्र ने गुण शील गुण प्रवीणा। ये कहाँ की बात है? इसको कैसे कैसे वो लोग करते हैं, हम मानते हैं उनकी बात को, लेकिन हमको ये जवाब दें कि नारी नीर नीच करि धावा क्यों बोला गया है। ऐसे बहुत अच्छी बात उसमें है। हम जहाँ जाते हैं रामायण का हम ये है कि तो अपने साफ तौर पर सुना जीतनराम मांझी का साफ साफ एक कहना है कि रामचरितमानस बहुत अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, हम उसे पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके कुछ छंद हैं जिसपे आपत्ति है। हमें उस छंद को हटा देने की बात कर रहे हैं और जीतनराम मांझी अब फिर से एक रामचरितमानस के विवाद को तरोताजा कर दिए हैं, जो कि विवाद थम गया था और राम उस विवाद पे हम लोग धीरे धीरे भूल रहे थे, लेकिन अब फिर से वो जीतनराम मांझी उस बयान देकर एक बार रामचरितमानस को लेकर फिर से तरोताजा कर दिए हैं। इसी तरह का तमाम खबरों के लिए मेरे साथ आप बने रहे। आप भारत लाइव देख। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।